नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। भारत में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम शिक्षा और खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। सरकार शिक्षा और खेल के माध्यम से युवाओं के भविष्य के सपनों की नींव रख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने समग्र और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर के स्कूलों में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन किए जाएं। वर्ष 2014 में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 51,000 थी, जो अब बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई है। इसमें IIT, IIM और एम्स जैसे शिक्षण संस्थान की संख्या अधिक है। PM श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ खेल क्षेत्र भी सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में है। खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और 3,000 युवा खिलाड़ियों को सालाना 6 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले 2 ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक अपने नाम किए हैं। भारत अपने युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बड़े सपने देखना, तेज दौड़ना और कभी न रुकना भी सिखा रहा है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में बनाए जा रहे सिख संग्रहालय तथा संत शिरोमणि गुरु रविदास संग्रहालय के काम को तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में कल इस संबंधी एक समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संग्रहालयों को गुरुओं की विरासत को संरक्षित करने तथा उनके जीवन दर्शन एवं आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि वह सिख इतिहास, संस्कृति और गुरुओं के योगदान की संपूर्ण झलक प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय में हरियाणा के उन सभी स्थलों की जानकारी अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने को कहा गया है जहां सिख गुरुओं ने अपने चरण कमल रखे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संग्रहालय में सिख गुरुओं द्वारा धर्म की रक्षा, न्याय और मानवीय मूल्यों की स्थापना हेतु मुगल शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाइयों को भी यथार्थ रूप में दर्शाया जाए, ताकि बलिदान और संघर्ष की वह गाथा सदियों तक प्रेरणा स्रोत बनी रहे। मुख्यमंत्री ने सिख इतिहास के तथ्यात्मक दस्तावेजीकरण हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का सुझाव भी दिया और इसमें अनुभवी इतिहासकार, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर तथा साहित्य अकादमी से जुड़ी विद्वान हस्तियां शामिल करने को कहा, जो संग्रहालय की विषय वस्तु की प्रामाणिकता और गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकें। प्रवक्ता ने बताया कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास संग्रहालय को न केवल स्थापत्य की दृष्टि से भव्य बनाने बल्कि इसकी विषय वस्तु में भी संत रविदास के जीवन दर्शन, आध्यात्मिक विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने इसके लिए भी गुरु रविदास के जीवन, शिक्षाओं, आदर्शों तथा उनके द्वारा मानवता की भलाई के लिए किए गए कार्यों का गहन अध्ययन एवं अनुशीलन करने वाले विद्वानों की एक समिति का गठन करने को कहा है। हरियाणा में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आयुष विभाग की ओर से विशेष ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। यह दिवस इस बार के थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के अनुरूप मिलाया जाएगा। पलवल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के नागरिक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। कल तक पलवल जिलों में 13,000 से अधिक पंजीकरण के साथ प्रदेश भर में सबसे आगे था। पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी योग दिवस पर लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी रहेगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।